आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा अजमेर में जो जन आक्रोश यात्रा के नाम से यात्रा निकाली या मीटिंग की, वो पूरी तरह से फ्लॉप हो रहा। बीजेपी के पास न देश में कोई मुद्दा बचा है और प्रदेश में तो बिल्कुल ही बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। जन आक्रोश यात्रा जो नाम दिया है, राजस्थान में न तो जनता इकट्ठी हुई उनके नाम पे, और आक्रोश तो बल्कि राजस्थान की जनता में बीजेपी के खिलाफ है। तो ये जो स्लोगन उन्होंने दिया जन आक्रोश, ये उनके लिए ही, ये उनके उल्टा पड़ा है। जितनी कुर्सियां लगाई गई, आप सारे देख के आए हो, जितनी कुर्सियां लगाई गई वो कुर्सियां भी उनकी खाली पड़ी थी। मतलब टोटल कुर्सियां 3-3.5 हज़ार लगाई, उसमें से 2200 की संख्या, जो गिन के मैं बता रहा हूँ, 2200 की संख्या के करीब लोग इकट्ठे हुए। 1000 कुर्सियाँ के आसपास कुर्सियाँ खाली पड़ी, और उनका जो प्रोसेसन था वो तो आते आते 500-700 ही रह गया। तो कुल मिला के प्रदेश की जनता में जो उत्साह है, जो हमारे महंगाई राहत कैंप है, उनमें भीड़ जरूर उमड़ रही है। उस भीड़ को देख के राजस्थान की जनता, जो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी ने इन 4-4.5 साल में राजस्थान की जनता को महंगाई से राहत देने की जो काम किए हैं वो अभूतपूर्व हैं। राजस्थान की जनता को सबसे बड़ा तोहफा जो दिया है वो राजस्थान का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। वो राजस्थान का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो। मैं समझता हूँ कि न केवल भारत देश में बल्कि दुनिया में भी 25 लाख का चिरंजीवी बीमा जो है वो दुनिया में भी कहीं नहीं है। 10 लाख का दुर्घटना बीमा, और सबसे बड़ी बात है कि जो 500 रुपये का सिलेंडर किया है, ये तो मोदी जी को अब चाहिए कि वो भी देश के जो मुद्दे उन्होंने उठाए थे, जो महंगाई पर उन्होंने हमला किया था, कांग्रेस पार्टी पर, यूपीए पे जो उन्होंने कटाक्ष किए थे, उस वक्त महंगाई डायन खाए जा रही है, ये इस टाइप की उन्होंने भाषाएं बोली थी। अब क्यों नहीं वो गैस सिलेंडर के ऊपर, जब अशोक गहलोत जी की सरकार ने और उन्होंने सिलेंडर 1100 का 500 में कर दिया, तो 500 रुपये वो भी अगर कम कर दें तो ये सिलेंडर फ्री का हो सकता है। अगर उनको कंपटीशन करना है, प्रतियोगिता करनी है, तो गरीबों की भलाई में कंपटीशन करे। कांग्रेस पार्टी जो राजस्थान में कर रही है वो पूरे देश में वो मॉडल बनाए उसको। 25 लाख का बीमा उनको भी पूरे देश में करना चाहिए, 10 लाख का दुर्घटना बीमा में भी करना चाहिए। सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन भी उनको लागू करनी चाहिए। छोटे पत्रकारों, मजदूरों पत्रकारों को जो अशोक गहलोत जी की सरकार ने अजमेर में जो मकान दिए, उसी तर्ज पे उनको भी देश में सभी जो पत्रकार हैं उनको वो भी लागू करना चाहिए। कहने का मतलब है कि उनके पास में कोई मुद्दा नहीं है सिवाय बातें करने के, सिवाय जुमलेबाजी करने के। और किसानों के लिए बिजली का बिल फ्री कर दिया है, डोमेस्टिक बिल बिल्कुल फ्री कर दिया है। आपको एक चीज़ बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अजमेर ज़िले में कल जो रजिस्ट्रेशन हुआ महंगाई राहत कैंप में, वो 10,484 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाए हैं। आज दूसरा दिन है, आज करीब 18,000 परिवारों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं अभी मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि राजस्थान की जनता ये समझ गई कि अशोक गहलोत जी की सरकार ही गरीबों का भला कर सकती है, महंगाई में राहत दे सकती है। किसानों का बिल भी जीरो बिल हो गया है, डोमेस्टिक बिल जीरो हो गया है, 10 लाख का दुर्घटना बीमा हो गया है, 25 लाख का चिरंजीवी बीमा हो गया है, 500 रुपये का सिलेंडर हो गया है। तो ये सारी जो बातें, कामधेनु पशु बीमा योजना है, 2 पशुओं के ऊपर प्रति पशु 40,000। आप खुद कैंपों में जा रहे हो, कैंपों में जाके देखे हो कि क्या उत्साह आया है। इन सारे फैसलों के आधार पे इन राजस्थान की जनता के मतलब जो उत्साह को देखते हुए हमें लगता है 2023 में हम अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार वापस रिपीट होगी, ये हमारा दावा है। तो बीजेपी को तो धरना देने का अधिकार ही नहीं है। ये लोग जब चुनाव आते हैं, जाति धर्म के नाम से पहले खेल शुरू करते हैं, उसके बाद जाति धर्म का काम हो गया तो ये लोग फिर
गोद पे आ जाते हैं कि तेरी गोद ये और मेरी गोद ये, मुझे वोट दे। अभी इतनी महंगाई इन्होंने कर दी, ये किस बात का आक्रोश कर रहे हैं? गैस की टंकी 1200 हो गई उसका, ये किस बात का आक्रोश पैदा कर रहे हैं या आक्रोश जाहिर कर रहे हैं? जो डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, रासायनिक उर्वरक खाद वगैरह जो है इनकी कीमत बढ़ गई, और जहाँ किसानों को इन्होंने धोखा दिया चुनाव के समय कि हम तुम्हारी किसानों की फसलों की आमदनी दुगनी कर देंगे, ये नहीं कर पाए। लेकिन अब चुनाव आ रहा है 2023 का और 2024 का, कुछ न कुछ नए खटके करने से ही तो ये राज में आते हैं। इनको आक्रोश इस बात का कि कुर्सी से उतर गए, जहाँ तक मेरा मानना है इनको लोगों की सेवा करने का आक्रोश नहीं है, जनता के काम हो रहे कि नहीं हो रहे हैं उसका आक्रोश नहीं है। आप देखिए कितने गंदे लोग हैं। आज हमारे देश के नेता राहुल गांधी जी जो संसद में अडानी के बारे में सवाल उठाए, आज उनको संसद से सदस्यता से भी निकाला, और इतने ओछे लोग हैं। आज 5-7 नेता ऐसे हैं जो सांसद भी नहीं है, मंत्री भी नहीं है, उनके मकानों में आज भी अडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी उस मकान में रह रहे हैं। लेकिन इन लोगों की एक ही चीज़ है कि जो इनके खिलाफ बोले, जो इनके खिलाफ चले, उसको या तो जेल में डाल दो, ईडी सीडी का नोटिस दिला दो। तो आज इनका आक्रोश करने का जो ढकोसला है, एक मामूली चुनावी जुमला है। लोगों को बुला लेंगे इधर उधर से, उनको जो आए उनसे पूछना कि तुम किस लिए आए हो। जो लोग आए, अभी आप मेरे से बात कर, क्या लगता है किस लिए आए? मेरे को तो लग रहा है कि इसलिए आए कि नाकाम है, इन्होंने महंगाई कर दी, इन्होंने पूरी दादागिरी मचा रखी है, और केवल चुनाव आ रहे हैं, जो चुनाव हम कैसे जीतें इसके लिए ये लोग आए। लेकिन अजमेर ज़िले की जनता इतनी भोली नहीं है। अजमेर ज़िले की जनता इनके आक्रोश के झूठे बातों को समझती है, और इनको बोलो कि आक्रोश करो हम लोगों के साथ मिलके कि डीजल का, पेट्रोल का, गैस का दाम कम करो, लोगों को राहत दो। इसके लिए ये लोग यहाँ पे आक्रोश कर रहे हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि आक्रोश है ही नहीं जनता में, तो इनमें खुद में आक्रोश है कि कुर्सी पे कैसे बैठे। रैली निकली, क्या मानते हो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो जन आक्रोश रैली निकाली है, मेरे ख्याल में हास्य बात है। जन आक्रोश अगर किसी में है तो केंद्र सरकार के खिलाफ है। अभी राजस्थान सरकार ने तो इतनी योजना, इतने लाभ दे रखे हैं। केंद्र सरकार ने जो महंगाई लोगों के ऊपर थोप रखी है, जिस तरह केंद्र सरकार ने तानाशाही कर रखी है, जिस तरह हमारे देश की धरोहरों को बेच रही है, जिस तरह हमारे देश के उपक्रमों को बेच रही है, चाहे वो बंदरगाह हो, चाहे BSNL हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे रेलवे हो, तो केंद्र सरकार ने जिस तरह लोगों के साथ कुठाराघात किया है एक युवाओं के साथ, जो 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने की जो उन्होंने बात की, आज हम अगर देखें तो उनको लगभग 8 साल हो गए, 8 साल से भी ज़्यादा ही होने को आ गए। 8 साल में अगर हम देखें 16 करोड़ लोगों को रोजगार कहाँ दिया? भारतीय जनता पार्टी ने जो बोला वो बिल्कुल नहीं किया, और भारतीय जनता पार्टी खाली अपने बातों को छुपाने के लिए बिना मतलब के जो जन आक्रोश रैली बना के लोगों को गुमराह कर रही है। पहले तो हम ये कह रहे हैं जो आपने वादे किए और केंद्र सरकार में आप जो दूसरी बार आए, लोगों से आपने वोट लिए हैं, उन वादों का क्या हुआ? उन वादों को तो पूरा करो। ठीक। फ्रेश मार्ट है राजस्थान का पहला ऐसा मार्ट जो देता है मौका आपके मसालों और तेल की शुद्धता अपनी आंखों के सामने जांचने का। जी हाँ, अब आप अपनी रसोई के मसालों को अपने सामने पिसवा सकते हैं, साथ ही शुद्ध कच्ची घानी का तेल भी अपनी आंखों के सामने निकलवा सकते हैं। इसके अलावा आपकी रसोई में काम आने वाले शुद्ध मसाले, आटा, दालें आदि भी शुद्धता की गारंटी के साथ उपलब्ध है। इतना ही नहीं, नेहा फ्रेश मार्ट से 2000 से अधिक की खरीदारी करने पर होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध। पता नोट कर लें, नेहा फ्रेश मार्ट बाड़ी नदी की पुलिया के पास, मोती विहार कॉलोनी, रामनगर, पुष्कर रोड, अजमेर। श्री राजस्थान स्वीट्स एंड नमकीन लेकर आया है अब आपकी सेवा में शादी, विवाह व अन्य शुभ अवसरों पर हाई क्लास आउटडोर कैटरिंग की सुविधा। राजस्थान स्वीट्स एंड नमकीन, मदा गेट, अजमेर। संपर्क करें 9214071182। श्री राजस्थान स्वीट्स एंड नमकीन लेकर आया है अब आपकी सेवा में शादी, विवाह व अन्य शुभ अवसरों पर हाई क्लास आउटडोर कैटरिंग की सुविधा। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। श्री राजस्थान स्वीट्स एंड नमकीन, मदा गेट, अजमेर। संपर्क करें 9214071182 9610333400।